Hello traders, good morning. Let's get started with the Bank Nifty analysis. And we haven't put any video for analysis from last 2 days, I think. There's a reason for it. You know what? See, I have discussed with you that the closing of intraday Bank Nifty on the resistance is like 2Z forms. Okay, see. ये देखो डोजी कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे टॉप पे। यहाँ पहले कभी भी डोजी कैंडल या फिर इनडिसिजिव कैंडल क्लोज नहीं हुई है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक भी कैंडल रेजिस्टेंस पे आने के बाद इनडिसिजिव कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग थी, यहाँ पे शूटिंग स्टार थी, अगली बार वापस शूटिंग स्टार है और इस बार डोजी बनी है। डोजी मतलब इनडिसिजिव कैंडल, इनडिसिजिव मतलब यहाँ पे ट्रेंड्स क्लियर नहीं है। ठीक है, इसने पहले क्लोजिंग करके ही खुद बता दिया कि अब भाई ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो अब किसी भी एक डायरेक्शन में आप ट्रेड मत करना या फिर किसी भी एग्रेसिव होकर ट्रेड मत करना। मैं पहले से रेंज में हूँ, देखो ये पहले से रेंज में है, ऊपर से इसमें भी इनडिसिजिव हो चुका है। ठीक है, वन वे नहीं हो रहा है कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस जा रहा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक जा रहा है, वन वे नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे अपन को एग्रेसिव नहीं होना है। अगर हमें अपना सेटअप मिल रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी जो भी हमारा एज है, हमारा एज आ रहा है, तो हमें वो ट्रेड लेनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मगरमच्छ वाला पेशेंस आपको चाहिए। वो तालाब में बैठा रहता है, कोई शिकार उसका आता है तो एकदम शांत स्टिल स्थिरता से बैठता है ना, कितना पेशेंटली वेट करता है, जैसे ही आता है हड़प देता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी ना बैठना है। आप अगर बैठना सीख गए बिना कुछ करे, ट्रेडिंग के सामने चार्ट के सामने अगर आप बिना कुछ करे बैठना सीख गए, ठीक है, आप अपने सेटअप के लिए अगर बनाया हुआ है तो आप अपने सेटअप के लिए वेट करना सीख गए तो ट्रेडिंग आपके लिए है। अगर पेशेंस नहीं है आपके लाइफ में तो ये जो ऐसे जो पिछले 2-3 दिन है, ये आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। ठीक है, आपका मेंटल स्टेट खराब कर सकता है और आपको ट्रेडिंग से नफरत करवा सकता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपन कल का देख लेते हैं एक बार, कल क्या रहा था। कल की कैंडल जो बंद हुई है वो है इनसाइड कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, तो हम ऊपर का लेवल मार्क कर देते हैं ओनली 56,000 का, और ये वाला। ठीक है, और हमें पता है ये वाला है, और हम इससे पहले के पिछले 2 दिन का जो है वो लेवल मार्क कर देते हैं। जो पिछले 2 दिन का लेवल है वो 55,900 का हाई है और 55,000 का लो है, मतलब 1000 पॉइंट लगभग का रेंज बनाया है इसने यहाँ पे। ठीक है, जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तो हमारा पहला मोटिव क्या रहता है अगले दिन, कि हमें अगले दिन का प्लान क्या होना चाहिए। इनसाइड कैंडल क्यों बनती है और इनसाइड कैंडल से हमें डरना क्यों चाहिए, है ना। मतलब कल भी आपको क्यों डरना था, अगर आप देखोगे 5 मिनट में इसको तो आपको पता चलेगा क्या हाल था कल। ये देखो, यहाँ से मार्केट चालू हुआ है, कितनी छुट्टी से तुम चुन्नों से रेंज बनाई है इसमें, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि सेलर्स पहले से ये रेंज बाउंड मार्केट है ना, तो रेंज में प्ले कर रहे हैं, इधर सेल कर रहे हैं, इधर की पुटे सेल कर दी, इधर की कॉलर सेल कर दी, आराम से कमा रहे हैं। ठीक है, बिना बकचोदी के। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गई, तो इनसाइड कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट और इसलिए हो जाती है कि लोगों ने यहाँ की कॉल पुट सेल कर रखी हुई। ठीक है, जब तक ये लो नहीं निकलेगा तो हमें वन वे मूवमेंट नहीं मिलेगा, जब तक ये हाई नहीं निकलेगा तो हमें वन वे मूवमेंट नहीं मिलेगा। और हमें ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन के लिए इजी, देखो पूरे दिन मार्केट कहीं ना कहीं जाता है ना, एक जगह तो रुका नहीं रहता, पूरे दिन ऊपर नीचे तो होगा। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे में आपको दिखेगा, ऑप्शन भी ऑफ कोर्स ऑप्शन भी ऊपर नीचे जाएगा तो आपको 50 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। और इन 50 पॉइंट 20 पॉइंट के चक्कर में अगर आप पूरे दिन ट्रेड लेते रहोगे तो ओवरऑल आफ्टर ऑल लास्ट में जितना आपका डेली का टारगेट होता है ना, ट्रेड मतलब पैसा कमाने का, उतना ब्रोकरेज देके जाओगे, प्लस आपकी महीने में जितना भी कमाओगे उतना आप लॉस देके जाओगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बाकी स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं और हम आज किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो
जो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का लेवल काम करेगा वो है ये वाला। ये क्या है 57,000 के आसपास, सॉरी 55,000 के आसपास। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अब ये नीचे जाने का ऊपर जाने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि डोजी कैंडल जब तक हमें डेली टाइम फ्रेम पे अगर सिस्टमेटिक चीज नहीं पता चलेगी कि हाँ भाई फुटप्रिंट क्या है, का किस साइड जा रहे हैं बड़े लोग, या फिर किस साइड जा रहा है, किस साइड क्या प्लान हुआ है, तो हमें एग्रेसिव नहीं होना है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, सो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे एक नीचे से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ये वाली 55,055 का सपोर्ट है इसका, और जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस आप देखेंगे वो रेजिस्टेंस है 55,500 से लेकर, ये मतलब इतना जोन आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, जोन से कहीं पे भी घूम सकता है। एक छोटी सी टाइट रेंज में आ चुका है, अगर मार्केट आज यहाँ पे जहाँ बंद हुआ है वहीं के आसपास ओपन होके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम पहला मूव देखेंगे हम 55,055 के आसपास तक का। ठीक है, 55,000 मतलब पहला तो 200 के, फिर 55,100, फिर 55,055। ओके, देखना है जोन मार्क कर लेना 55,055 का ही है। ठीक है, और एक्सपायरी के हिसाब से बड़े मूव्स आ सकते हैं, तो मेरा पहला यही रहेगा कि अगर इस जगह के आसपास आता है और यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाइंग करना है, जिसमें पहला लेवल होगा 55,500, फिर 650 का, फिर 56,000। अगर 56,000 निकलता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो इस मार्केट को फिर ऊपर की साइड पे ऑल टाइम हाई पे लेके जा सकता है। ठीक है, और इसी जगह पे अगर हम डाउन ट्रेड के लिए देखें, पुट साइड के लिए देखें, तो पुट साइड के लिए हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको पहले तो बताया था, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की साइड से यहीं से ही, तो मैं बताया 55,000 या 55,600 के आसपास यहाँ से हमें पुट की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, तो हमें एक यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है और फिर उसको राइट करना है जितना भी आपको वन वे में मूवमेंट मिलता है। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग इज फॉर लाइक थीव्स। ठीक है, चोरों की तरह एकदम घुसना है और एकदम निकलना है। ठीक है ना, जो भी मैं आपको मिला है, अगर वहाँ पे रुके तो आप सड़ जाओगे, आप पिट जाओगे, जो भी है। ठीक है, आपका प्रीमियम पिट जाएगा, कैपिटल पिट जाएगा। और एक चीज और मैंने आपको सी साइड का बता दिया, बी साइड का बता दिया, एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर सुबह सुबह मोमेंट नहीं आता है, ठीक है, सुबह सुबह आने के बाद आएगा तो ही है, मेरे को पता है आएगा तो ही है, सुबह सुबह 50 60 70 पॉइंट तो देके जाएगा, बट अगर ये आपसे मिस हो जाता है और फिर पूरे दिन इसी रेंज में रहता है मार्केट, तो है ना, आप सपोर्ट ये वाला और ये वाला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, इनके आसपास प्ले करने की कोशिश करना, अगर कैंडल क्लोजिंग अच्छी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कोई कंफर्मेशन है तब। ठीक है, वरना इस वापस आज एक्सपायरी है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये रेंज में ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए, कॉल साइड, पुट साइड और अपना साइडवेज का। आपको अपना प्लान फॉलो करना है, ठीक है, और उस हिसाब से प्ले करना है। एक चीज और, ट्रेडिंग के मेन जो है ना 4 पिलर होता है, कौन कौन से? पहला होता है सेटअप। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पेशेंस। ठीक है, तीसरा होता है साइकोलॉजी, इसमें आपका डिसिप्लिन वगैरह सब आ गया। ठीक है, और चौथा होता है जो आपने ये सब किया ना, इसका पीसफुली एग्जीक्यूशन। ठीक है, समझ गए ना? तो किसी ने एक बात बोली थी कि आपको ना सेटअप पे या फिर साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, इन सब चीज़ों को मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मास्टर करने की ज़रूरत है द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड। ठीक है, आप अपना, जैसे मैंने बताया, आपने वेट किया मगरमच्छ की तरह, आपका शिकार आया, आपका सेटअप आया, तब आपने एंट्री की, तब तक सिर्फ आपने कुछ नहीं किया। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। ठीक है, so that is it guys, thank you and please keep supporting. Bye.